हाँ, तो अभी कुछ दिन से हम MMA का वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि कोई बड़ी हेडलाइन MMA के वर्ल्ड में नज़र नहीं आ रही थी। तो अब 2 हफ्ते बाद कॉर्नर वर्सेस पोरिये है, और मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें खबीब ने बोला कि अगर खबीब ने प्रेडिक्शन दिया कॉर्नर वर्सेस पोरिये का कि अगर फर्स्ट राउंड में ये फाइट ख़त्म होती है तो कॉर्नर मैग्रेगर विल विन, ही इज़ द फेवरेट। और अगर फर्स्ट राउंड से ज़्यादा जाती है, मतलब कि घंटी बज जाता है फर्स्ट राउंड का और उसके बाद से मैच आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट में जाता है, तो मतलब पोरिये विल बी द फेवरेट। तो ठीक है, खबीब एक तरीके से एकदम उसने सही कहा है, क्योंकि अगर जाके आप विकिपीडिया पे देखिएगा तो कॉर्नर मैग्रेगर फर्स्ट राउंड में कभी नहीं हारा है। मतलब ही इज़ ए नॉकआउट आर्टिस्ट आप नहीं कहिएगा, लेकिन ही इज़ अ वेरी एक्सप्लोसिव, और उसके पास से लेफ्ट हैंड इतना अच्छा है कि उसने बड़े बड़े लेजेंड्स को नॉकडाउन किया है। तो बात करते हैं कि इतना आसान नहीं है जितना आसान खबीब ने कह दिया, क्योंकि ये थर्ड फाइट है एक फाइटर के साथ। दिस इज अ ट्रिलॉजी, और दो बार, और ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी से खबीब ने कह दिया, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि कॉर्नर की तारीफ करनी होगी, क्योंकि 2 फाइटर से 2 बार फाइट कर चुका है। अब कॉर्नर मैग्रेगर एक बार सक्सेसफुल हुआ है और एक बार सक्सेसफुल नहीं हुआ है। नेट डियाज से पहली फाइट हारी थी, ठीक है, और नेट डियाज ने उसको चोक डाउन कर दिया था, चोक डाउन गिलिटीन से, आपको याद होगा। वन ऑफ द बेस्ट मैचेस, और बहुत ज़्यादा मैचेस तो नहीं, लेकिन इन्वायरमेंट और उस तरीके का पेपर व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था देखने में। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि कॉर्नर मैग्रेगर नेट डियाज को नॉक डाउन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास लेफ्ट हैंड है, और मतलब उस समय वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा न्यू था MMA में, और मतलब उतना ज़्यादा उसके पास ग्राउंड का आपको कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं था। तो उतना ज़्यादा फाइट में हम लोगों ने नहीं देखा था कि उतना ज़्यादा अच्छा डोमिनेट कोई करे ग्राउंड पे कॉर्नर मैग्रेगर, क्योंकि ज़्यादातर फाइट उसकी इस स्ट्राइकिंग में रहती थी, ठीक है। तो नेट डियाज ने उसने चोक डाउन कर दिया। तो सेकेंड फाइट में क्या हुआ? सेकेंड फाइट कॉर्नर मैग्रेगर जीता। सेकेंड फाइट में कॉर्नर मैग्रेगर ने लेफ्ट हैंड का ही अपने इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि टेक डाउन किया नेट डियाज को सेकेंड फाइट में, और मतलब डोमिनेट नहीं करने दिया नेट डियाज को उसके जिजित्सु से ग्राउंड पे। हमेशा कॉर्नर मैग्रेगर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता था कि किस तरीके से अप होना है, और किस तरीके से फिर अपनी स्ट्राइकिंग गेम पे आना है, और किस तरीके से अपना रीच एडवांटेज का फ़ायदा उठाना है, और मतलब अपने लेफ्ट हैंड का फ़ायदा उठाना है, ठीक है। वो वाली फाइट में भी नेट डियाज को नॉकडाउन नहीं कर पाया, लेकिन डिसीजन में जीता कॉर्नर मैग्रेगर, और काफ़ी ज़्यादा क्लोज फाइट थी। अब बात कर लेते हैं जिससे मैच है पोरिये का। फर्स्ट वाले मैच में क्या हुआ था? पोरिये वॉज लाइक, उसने बहुत सारे इंटरव्यू में बोला है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि कॉर्नर मैग्रेगर जो बात कह रहा था उसके फैमिली के बारे में कह रहा था, तो ही वॉज वेरी एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, और मतलब ही जस्ट वांट टू किल कॉर्नर मैग्रेगर। और एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन में उसने कुछ फाइटिंग में गलती कर दी और कॉर्नर में जस्ट नॉकड आउट हो गया। सेकेंड फाइट में क्या हुआ? कॉर्नर मैग्रेगर ने एक तरीके से अंडर एस्टिमेट कर दिया पोरिये को, और पोरिये ने नॉकडाउन कर दिया कॉर्नर मैग्रेगर को। और हम लोगों ने उस तरीके का कॉर्नर का परफॉर्मेंस कभी देखा नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि जिस तरीके का लास्ट में जिस तरीके का ख़त्म हुआ था पोरिये और कॉर्नर मैग्रेगर का, उस तरीके का लगभग आप क्लोज अगर आप देखिएगा तो खबीब वाला, मतलब कॉर्नर मैग्रेगर वॉज उस तरीके का महसूस कर रहा था कि आई डोंट वांट टू बी हियर। खबीब के लास्ट फाइट के मूवमेंट में भी आपको ऐसा लगेगा, आप जाकर अगर देखिएगा तो, मतलब उसको पता नहीं है कि वो क्या करना चाहता है, मतलब ही डजंट वांट टू बी देयर, उस तरीके का वाइब आ रहा था, ठीक है। और इस फाइट में अगर कॉर्नर मैग्रेगर फर्स्ट और सेकंड फाइट से आप देखिएगा कि क्या होगा, क्योंकि पोरिये को भी पता है, पोरिये भी अंडर एस्टिमेट एक तरीके से फर्स्ट फाइट में कॉर्नर मैग्रेगर वो कर चुका है, क्योंकि पोरिये बहुत दिन से UFC में था और कॉर्नर मैग्रेगर उस समय न्यू था, लेकिन कॉर्नर मैग्रेगर ने उसको हरा दिया था, क्योंकि पोरिये अपने 100% पे फर्स्ट फाइट में नहीं था। उसने एक तरीके से अंडर एस्टिमेट किया था कॉर्नर मैग्रेगर को, उतना ज़्यादा उसने अपने डिफेंसिव गेम पे काम नहीं किया था। जिस तरीके से मीडिया में कहा जा रहा था कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर मैग्रेगर का बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पोरिये उस बात को नहीं मान रहा था। वो समझ रहा था कि मतलब कॉर्नर मैग्रेगर रियल फाइटर नहीं है और मतलब ही विल नॉकडाउन, और नॉकडाउन वो हो गया। सेकेंड फाइट में उसका उल्टा हुआ, लेकिन थर्ड फाइट में कौन
क्या करेगा, ये एक तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉर्नर मैग्रेगर को पता है कि पोरिये क्या करेगा। जो सेकंड फाइट में उसने काफ किक से और ग्राउंड पे कंट्रोल से कॉर्नर मैग्रेगर को किया, और फर्स्ट फाइट में पता है पोरिये को कि कॉर्नर मैग्रेगर कैन नॉक डाउन हिम विथ अ लेफ्ट हैंड, ओनली वन। तो ये वाली जो फाइट है वो काफी ज्यादा, इतना ज्यादा जिस तरीके से खबीब ने कह दिया कि मतलब फर्स्ट फाइट अगर फर्स्ट राउंड के बाद जाएगा तो कॉर्नर मैग्रेगर हार जाएगा, फर्स्ट राउंड में अगर कुछ डिसीजन आएगा तो कॉर्नर मैग्रेगर ही जीतेगा। मतलब इस तरीके का इजी ये डिसीजन हमको लगता है कि नहीं होगा। कॉर्नर मैग्रेगर और पोरिये की जो थर्ड फाइट है वो काफी ज्यादा हमको लगता है कि कॉम्पिटिटिव होने वाली है।